मैकमोहन, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करेंगे आगे थोड़ा सा। अपन अब जो चीज देखेंगे वो मैं देखूंगा इंडिया की कोस्टल बॉर्डर्स। क्या देखूंगा? आप बात मानिए कि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ना कि ज्योग्राफी हर क्लास इंपॉर्टेंट क्यों होगी, क्योंकि आप अपने प्यारे भारत देश के बारे में पढ़ोगे। ये भारत का नॉर्थ बहुत टेढ़ा बन जाता है। हाँ बेटा, नहीं से कोई बात नहीं, तुम लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं, पहले मैं जब मैप बनाता था मेरे को भी नहीं पता था मैं क्या बना रहा हूँ। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया था आज से 4-5 साल पहले, तो मैं भी ऐसे मैप बनाता था कि मेरे को पता नहीं पड़ता था कभी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, लेकिन तुम लोग को प्रैक्टिस करनी ही, क्योंकि आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, ये आपको मालूम है, अगर मैं बोलूँ कि इसके इधर वाला एरिया, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा लैंड वाला एरिया है ना, पूरा लैंड एरिया है। और ये भी लैंड एरिया है पूरा। और मैं बोलूँ कि ये ना करते हुए ये बोलूँगा मैं, ये पूरा लैंड एरिया है, ठीक है ना। इंडिया के ऊपर वाले पोर्शन में जमीनें हैं, लैंड बॉडी है। इंडिया के सदर्न पोर्शन में, या मैं बोलूँगा पेनिनसुलर पोर्शन में, अभी नया वर्ड आ गया है सेकंड चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पेनिनसुलर, अभी इसको छोड़ेंगे। इंडिया के सदर्न पोर्शन में या बॉटम वाले एरिया की जब बात करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वाटर बॉडी। क्या देखने को मिलती है? वाटर बॉडी देखने को मिलती है। और आप ये बात मानिए मेरी कि यहाँ जो पानी है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। इतना बेसिक है, इतना आसान है भाई। अपन को अपने देश के बारे में मालूम नहीं था ना, ये बड़ी सी अजीब सी चीज लगती है कि बच्चों को अपने कंट्री के बारे में मालूम नहीं है। कहीं ना कहीं आपने ये 4th-5th में या छोटा मोटा 6 या 8 7 6 7 में भी पढ़ा होगा कभी, ठीक है ना, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते हैं। अब देखना, आपको मालूम है ये इंडिया के ऊपर वाला पोर्शन लैंड बॉडी, इंडिया के नीचे वाला पोर्शन वाटर बॉडी है। लेकिन ये वाटर बॉडी भी 3 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है ना। तो बेस बता भाई, इंडिया की साइज और लोकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए कि इंडिया के नीचे क्या है, ऊपर क्या है। ऊपर तो देख ली नेबरिंग कंट्रीज, अब नीचे भी देख लें तो नीचे क्या है? वाटर बॉडी। नीचे ये जो है पहले नंबर वाला, इसको बोलते हैं अरेबियन सी। क्या बोलते हैं? अरेबियन सी, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। तो ये नीचे क्या है? इंडियन ओशन। क्या है नीचे? ये नीचे है इंडियन ओशन। क्या है नीचे? इंडियन ओशन। समझ गए बात को? 3 बॉडी कौन कौन सी है? 3 बॉडी कौन कौन सी? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। अब अपन क्या देखेंगे? अपन देखेंगे इंडिया की लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री कितनी कितनी है, ठीक है ना। अब इंडिया की जो ये लैंड बाउंड्री है ना, ये अपन ने जब मेजर करी, जब अपन ने इसकी काउंटिंग करी कि कितने किलोमीटर है, तो मैं लिख दूं LB, लैंड बाउंड्री को लिख दूं LB। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ना बेटा, वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,000 से नीचे तक नहीं, यहाँ से जितनी भी लैंड बाउंड्री है, जहाँ से जमीन टच हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जमीन, बस। फिर यहाँ से तो वाटर बाउंड्री आ गई ना। तो अब ये वाटर बाउंड्री कितनी है? वाटर बाउंड्री इंडिया की है 7,000 किलोमीटर। तो लैंड बाउंड्री कितनी? 15,200 और वाटर बाउंड्री कितनी है? 7,000। तो कल को मैं क्वेश्चन पूछूं, बताओ इंडिया पानी के साथ ज्यादा टच होता है कि जमीन के साथ? जमीन के साथ। इंडिया पानी के साथ कौन वाटर के साथ कौन कौन से पोर्शन से टच होता है? इधर कौन सा बॉडी है? अरेबियन सी। नीचे कौन सा है? और इधर कौन सा है? याद करने का तरीका, इधर बंगाल है तो इधर बे ऑफ बंगाल होगा। इधर अरब कंट्रीज है ना, ओमान, सऊदी अरब, तो इधर अरेबियन सी हो गया, ठीक है ना। फिर एक और चीज कि भैया इधर दिए तो इंडिया, इधर नीचे इंडियन ओशन, ठीक है ना। क्योंकि श्रीलंका आज भी तो, आज से कई सालों पहले तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा था। होंगे सबका एक एम होता है जो अच्छे से चीजों को समझता है। मैं नहीं कह रहा कि मैं अच्छे चीजों को समझता हूँ। अभी मैं कई जितने बड़े टीचर्स हैं, जितने बड़े बड़े मतलब जो प्रोफेसर हैं, उनका 1% ज्ञान भी मेरे अंदर नहीं होगा मेरे हिसाब से। लेकिन हम सब एक ही चीज को टारगेट करेंगे, अखंड भारत को। क्योंकि जो इतिहास को सही में जानता है वो ये जानता है कि भारत पूरा ये भारत था, ये पूरा भारत था। ये यहाँ पे इंडोनेशिया तक इंडिया था, अफगानिस्तान से लेके पूरा इंडिया था। अब नेपाल नहीं तो है, वो तो ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट कर दिया, श्रीलंका को इंडिपेंडेंट कर दिया, सब इंडिया का ही तो हिस्सा था ना। समझे बात को? फिर अब देखो, तो ये लैंड बाउंड्री हो गया और ये वाटर बाउंड्री। अब लैंड बाउंड्री तो ठीक है,
वाटर बाउंड्री से इंडिया की कितने स्टेट्स टच होते हैं, याद करना, 9 स्टेट्स। कितने स्टेट्स? 9 स्टेट्स। कितने स्टेट्स टच होते हैं? 9। अब याद करने का तरीका, 9 को कैसे लिखूंगा? 5 और 4 लिख सकता हूँ ऐसे। 5 इधर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 5 स्टेट टच होते होंगे, और यहाँ 4 लिखा है, मतलब यहाँ 4 स्टेट टच होते होंगे। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, वापस देखना। तो इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? सॉरी, नेबरिंग स्टेट नहीं, इंडिया के वाटर बॉडी से कनेक्टेड स्टेट्स कितने? 9 को कैसे लिखते हैं? 5 और 4। 5 इधर कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, कर्नाटक, केरल, ये हो गए 5। अब इधर 4 कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना? सो कर लो, फिर मैं तुम्हें मैप में दिखा दूंगा। ठीक है कि ये ईस्ट इंडिया जो है, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट, वहां पे जब सूरज उगता है और धीरे 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 जब इधर आता है, तो वो सूरज उगने में 2 घंटा लेट हो जाता है। अपन तो एक ही कंट्री में रहते हैं, और अगर 2 घंटा लेट हो जाता है तो अपन वहां का टाइम लेते हैं कि यहाँ का टाइम लेते हैं, ये सारी चीज अपन समझेंगे। उसके पहले एक चीज समझेंगे, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तब बोला था कि आगे चल के मैं प्राइम मेरिडियन का मतलब बताऊंगा, प्राइम मेरिडियन। अब एक बात बताओ, ये अपनी अर्थ है और ये जो है सन है, ठीक है ना? ये जो है सन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब अर्थ घूमेगी तो आपको एक चीज मालूम है, यहाँ लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। अब अर्थ घूमेगी तो धीरे धीरे एक एक लॉन्गिट्यूड पे सन की लाइट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पहले ही अभी घूम के गया तो इस पे लाइट पड़ेगी, फिर और घुमा तो इस वाले लॉन्गिट्यूड पे, फिर और घुमा तो इस लॉन्गिट्यूड पे, फिर और घुमा तो इस लॉन्गिट्यूड पे। तो ऐसे एक एक लॉन्गिट्यूड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लॉन्गिट्यूड जैसे ही चेंज हो रहा है वैसे ही सन की लाइट अगली लॉन्गिट्यूड पे पड़ती जा रही है, और उसी के बेस पे अपन टाइम डिसाइड करते हैं। उसी के बेस पे अपन क्या करते हैं? टाइम डिसाइड करते हैं। और आपको अच्छे से ये चीज मालूम है कि टाइम जब अपन डिसाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं, टाइम वाले फंडे को बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं? मेरिडियन। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां पर है? ब्रिटेन में है, तो वहां से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? इसीलिए उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब लेकिन अपने को ब्रिटेन वाले टाइम से थोड़ी मतलब है, अपन को तो इंडिया के टाइम से मतलब है। यहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं, समझ में आया फंडा कि लॉन्गिट्यूड चेंज होने की वजह से क्या होता है? टाइम चेंज होता है। क्या होता है? टाइम चेंज होता है। और टाइम अपन कोई सी भी चीज का क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। अब देखो वापिस से मेरा प्यारा भारत, पहले एक बड़ा पॉलिटिकल मैप ले लेते ना, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं यार, बनाना में मजा है। ज्यादा देशभक्त हो गया था मैं, समुद्र में भी गया। अब देखो, ये है इंडिया का मैप, ठीक है? आपको मालूम है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पर 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है और यहाँ 2 घंटे बाद क्यों उगता है, इसका फंडा बता दो। तो पहले यहाँ की लॉन्गिट्यूड टच होती होगी, फिर यहाँ की लॉन्गिट्यूड टच होती होगी ना, सीधी सी बात है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये अर्थ तो डायरेक्ट घूम गई, नहीं, अर्थ तो यूं है, घूमती 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 घूमती, एक लॉन्गिट्यूड सन के सामने जा रहा। समझे आपको? तो पहले ये है अरुणाचल प्रदेश, तो गुजरात इधर है, तो अरुणाचल प्रदेश घूमते 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 इधर गुजरात आएगा, तो सन की लाइट आएगी। हाँ, तो पहले एमपी में सूरज उगता है, फिर तब जाके गुजरात, फिर गुजरात में उगता है, फिर गुजरात में उगता है। लेकिन अंतर देख लेना कितना है, सिर्फ उससे पता पड़ जाएगा कि उससे क्या होता है, रोशनी तो आना स्टार्ट हो जाती है ना। सन दिखता कब है ये मायने रखता है। एमपी में पहले दिखेगा, गुजरात में बाद में सूरज दिखेगा, रोशनी तो आ जाएगी क्योंकि टिल्टेड आती है ना ऊपर से। अब देखो, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है उसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना? और यहाँ की जो लॉन्गिट्यूड है उसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं बोलूंगा कि ये 97 और 68 है, तो लगभग लगभग इन दोनों के बीच की जो लॉन्गिट्यूड है उसमें कितना गैप आ रहा है? टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड का आ रहा है? 30 डिग्री का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस करो, 98 मान लें इसको और इसको 68 मान लें, तो 98 माइनस 68 कितना होता है? 30 डिग्री। तो 30 इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन से लेके वेस्टर्न पोर्शन तक कितनी लॉन्गिट्यूड आ गई इंडिया के बीच में? 30 लाइनें आ गई। कितनी लाइन आ रही है? जैसे ये शर्ट से देखो ना, यहाँ से 1 2 3 से कितनी लाइन आ रही है, तो ऐसे 30 लाइन आ रही है। कितनी लाइनें आ रही है? 30 डिग्रीज आ रही है, 30 लॉन्गिट्यूड आ रही है। और यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों?
सन की लाइट को एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे ट्रेवल करने के लिए 1 डिग्री ट्रेवल करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अगर 1 डिग्री को ट्रेवल करने में 4 मिनट लग रहा है तो दूसरे को 8, तीसरे को 12, तो यहां तक आते आते 30 डिग्री ट्रेवल कर जाएगा। और 30 डिग्री को ट्रेवल करने में कितने मिनट का समय लगेगा? 120 मिनट्स का, क्योंकि 4 into 30। समझ गए बात को? तो हो गया 2 घंटे में सूरज का उदय। यहाँ पर यहाँ 2 घंटे पहले क्यों होता है पता पड़ गया? क्योंकि 30 डिग्री का गैप। तो ये जब तक लॉन्गिट्यूड एमपी तक लॉन्गिट्यूड 30 आती है बीच में। नहीं यहाँ तक, ये गुजरात तक भाई, गुजरात तक। समझ गए बात को? एमपी में उधर से एमपी तक पहुंचने के लिए 1 घंटा ही लगेगा ना। उधर से एमपी तक पहुंचने के लिए 1 घंटा नहीं लगेगा, वो अपन डिवाइड करेंगे कि एमपी किस लॉन्गिट्यूड का आता है। समझे आपको? अब देखो, अब दिक्कत क्या थी यहाँ पे, आप कंसेप्ट समझ गए कि 2 घंटे पहले सूरज क्यों उगता है और 2 घंटे बाद क्यों उगता है। ठीक है ना? 30 डिग्री का गैप है, 1 डिग्री ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है? अब यहाँ से कोई रिश्तेदार यहाँ पे फोन करेगा, हाँ सोनू क्या हो रहा है? बोले 4 बज रही है, तो ये तो बोलेगा रात की 2 ही बज रही है, क्योंकि यहाँ 4। फिर ये फोन करेगा वापस से अपनी बुआ को, हाँ पिंकी बुआ क्या हो रहा है, खाना ना खा लिया? बोले अभी का खाना खाया बेटा, अभी तो चाय का समय हो रहा है। बोले ठीक है, मतलब शाम का समय हो रहा है, 6 बजे का, शाम में 6 बजे का समय हो रहा है, और तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे तो 4 बज रही है, दिन का समय। तो कंफ्यूजन, रेलवे में कंफ्यूजन, एडमिनिस्ट्रेशन में कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए क्या करा गया? अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक अपन को ऐसा टाइम लेना पड़ेगा ना जो सब एक्सेप्ट करे। और सब एक्सेप्ट कब करते हैं? जो बीच का होता है उसको। तो मुझे बताओ, यहाँ पे 30 डिग्री का गैप है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 15 डिग्री बढ़ा दो और यहाँ से 15 डिग्री कम कर दो। ठीक है ना? तो यहाँ से 15 डिग्री बढ़ा दो, यहाँ से 15 डिग्री कम कर दो, तो यहाँ से एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसको घोट के पी जाना, इसको घोट के पी जाना। क्यों? क्योंकि इस 82 डिग्री 30 मिनट में जो टाइम हो रहा होगा ना, वो पूरे इंडिया में एक्सेप्ट करेंगे। समझ गए बात को? इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, अब 15 डिग्री प्लस करो लगभग 68 में, तो लगभग 83 82 के पास जाएंगे। और यहाँ 97 में 15 डिग्री माइनस करो, लगभग 82 आएंगे। तो इंडिया का टाइम कहां से लिया गया? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। लॉन्गिट्यूड क्या डिसाइड करता है? टाइम डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? टाइम डिसाइड करता है। अब देखो, अब देखना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से इंडिया का टाइम लिया गया। अच्छा, ये बॉर्डर, ये लाइन भी तो कहीं से जा रही होगी, ये लाइन भी 5 स्टेट से जाती है। लेकिन उसके पहले जानो कि इसकी लोकेशन कहाँ है। इसकी लोकेशन है इलाहाबाद। क्या है इसकी लोकेशन? है इलाहाबाद। अपन इसको बोलते हैं आज के समय पर प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज में। बस प्रयागराज में ये लाइन निकल रही है प्रयागराज से। ठीक है? वहां से टाइम लिया गया पूरे इंडिया का। समझ गए बात? ये चीज है। अब ये कितने स्टेट से निकलती है वो स्टेट्स देखना। सबसे पहले ये कट करती है उत्तर प्रदेश, फिर ये कट करती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये कट करती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद टच करती है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये लिख लो, हेडिंग डालना, व्हाई देयर इज डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। बोलो। जैसे कि मैं गूगल पे सर्च करूंगा आसाम का टाइम क्या है, तो यही टाइम जो 82 डिग्री 30 मिनट हो रहा होगा।